पेश है प्लांट बायोटिक्स, ज़ाइटेक्स का बायो एग्री विभाग। नमस्कार, प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल में आपका स्वागत है। आज का फेसबुक लाइव जो है वो सीड ट्रीटमेंट आधारित है। तो हम सभी किसान भाइयों का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द आएं और इस फेसबुक लाइव सेशन को ज्वाइन करें और अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल में जुड़ें और जो भी जानकारी या जिस भी उत्पाद के बारे में आज जो नई जानकारी आपके समक्ष लेकर आए हैं उसको सुने, उसको समझें और आपकी आने वाली फसल में उपयोग करें। हम कुछ समय कुछ किसान भाइयों के आने का इंतज़ार करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और इस प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल सेशन का जो है वो ज्ञान जो हम यहाँ से दे रहे हैं, फसल आधारित जानकारी जो हम यहाँ से दे रहे हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें और खेती की नई तकनीकी संबंधित जो क्रियाएं या कृषि क्रियाएं वो लोग करते हैं उसमें इसको उपयोग कर सकें। तो हम कुछ समय सभी किसान भाइयों के जुड़ने का इंतज़ार करते हैं और फिर जो है इस लाइव की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे किसान भाई जुड़ चुके हैं जिनका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेश जी, अंकित जाधव, गणेश जोरे, रविंद्र मंडलोई। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप जहाँ से भी इस लाइव के साथ जुड़े हैं अपना जगह का नाम जरूर लिखिए और साथ ही अगर आपके आसपास कोई किसान भाई हो जो जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो आप अपने फ़ोन से उन लोगों को ये लाइव ज़रूर दिखाइए, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी जाएगी उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये ना करें कि आप अकेले ही इस लाइव को ज्वाइन करें, यहाँ दी गई जानकारी को उपयोग करें। आप अपने मोबाइल से अपने पास में खड़े हुए किसान को भी इस लाइव को दिखा सकते हैं और अगर किसी किसान भाई के पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसको प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल पर जाकर इस फेसबुक लाइव को जो है वो ज्वाइन करवा सकते हैं। तो अब समय है लाइव को शुरू करने का, क्योंकि काफ़ी सारे किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल में मैं ज्योति पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल में भी आप लोगों ने इस लाइव को ज्वाइन करने के लिए समय निकाला। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की जो जानकारी है वो बहुत सटीक और सीधी जानकारी है। बहुत कहते हैं बहुत बड़े लेवल पे या कोई बीमारी या समस्या के बारे में हम आज ऐसे डिस्कस नहीं करने वाले। हम आज आपसे चर्चा करने वाले हैं जो हम फसल लगाते हैं तो लगाने के पहले जो भी बीज है या जो भी नर्सरी से जो हम पौध लेके आते हैं उन बीज के साथ या उस पौध के लिए हम ऐसी क्या क्रिया करें, ऐसी क्या कृषि क्रिया को अपनाएं जिससे कि जो हम फसल या बीज खेत में लगाएं तो हमें उत्पादन तक उसमें जो समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं आती हैं जो कि उस कृषि क्रिया को न करने की वजह से आती, उन समस्याओं से हमें सामना ना करना पड़े। साथ ही ऐसा उत्पाद जो कि एक छोटी सी कृषि क्रिया अगर आप उस उत्पाद के जरिए करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर फसल में उसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आज की हमारी जो चर्चा का विषय है वो यही है कि किसान भाइयों को जब किसान भाई बीज खरीद कर लाते हैं तो बहुत सोच समझ कर लाते हैं, अच्छी वैरायटी देखते हैं, उस बीज का जर्मिनेशन परसेंटेज भी वो चेक करते हैं कि भाई जिससे खरीदते हैं उससे बहुत बार पूछते हैं कि अच्छे से इसका जर्मिनेशन होगा कि नहीं, या अच्छे से उगेगा कि नहीं, कहीं मेरा खेत बीच बीच में से खाली तो नहीं रह जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब लेकर ही किसान जो है वो बीज खरीद कर लेके आते हैं। परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ किसान भाई हर साल नया बीज नहीं खरीदते। वो ये सोचते हैं कि जो पिछले साल मैंने फसल लगाई थी उसमें से थोड़ा सा अनाज मैंने रख लिया था जिसको मुझे बीज की तरह उपयोग करना है। तो इस तरह की सिचुएशन के टाइम पर क्या करना चाहिए जिससे कि पुराने बीज में भी ऐसा नहीं कि समस्या नहीं होगी, आपने घर में रखा था, आपकी आंखों के सामने था, परंतु फिर भी दिक्कतें आती ही है, या आप बाहर से नया बीज खरीद कर लाए तो भी समस्या आती है। तो ये सारी समस्या ना आए इसके लिए आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं बीज उपचार के बारे में। बीज उपचार एक ऐसी क्रिया होती है जिसके तहत किसान भाई अपनी बीज को उपयोगी बना लेते हैं। मतलब अगर बीज है जिसमें कोई समस्या अगर आई हो,
जब मिट्टी में जाने के बाद वो सही से अंकुरित नहीं हो पा रहा हो या कोई और बीमारी उसमें लग रही हो, तो इन सारी समस्याओं का समाधान जो है एक ही है, वो है बीज उपचार। बीज उपचार एक बहुत बड़ी आवश्यकता है अच्छी फसल लेने के लिए, अच्छी खेती करने के लिए। हम फसल के उगने के बाद उसमें न्यूट्रिशन बहुत सारा देते रहते हैं, स्प्रेज बहुत सारे करते रहते हैं, परंतु शुरुआती समय में जो आवश्यकता होती है एक फसल को कि हमको शुरुआत में इसको देना ही चाहिए या ये क्रिया करनी चाहिए, वो हम छोड़ देते हैं, उसको हम स्किप कर देते हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे बीज उपचार के बारे में कि क्यों बीज उपचार आवश्यक है, क्यों जरूरी है, और बीज उपचार जरूरी है और वो भी प्लांट बायोटिक्स कंपनी के उत्पाद से करना बहुत जरूरी। तो ऐसा क्यों है, तो आज इसी विषय पर हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि क्यों आवश्यकता है। उत्पाद जो हम आपसे बात कर रहे हैं प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के माध्यम से, आपको हर बार हम बताते हैं कि प्लांट बायोटिक्स कंपनी के उत्पाद जो है सारी समस्याओं का समाधान है, फसल में जो भी समस्या है उसके लिए अच्छा परिणाम देते हैं। तो क्यों क्यों आवश्यक है, क्यों? क्योंकि आज के जो जनरेशन है या जो आज का समय चल रहा है, वहां पर सभी दूर जैविक खेती या बायोलॉजिकल या जैविक उत्पाद के बारे में किसान भाई चर्चा करते रहते हैं, और धीरे धीरे ही सही परंतु किसान भाई जैविक उत्पादों की तरफ अपने आप को मोड़ रहे हैं। तो इसी सेगमेंट में प्लांट बायोटिक्स जो है, जो भी उत्पाद आपके सामने लाए हैं, वो हाई माइक्रोबियल काउंट या हाई फार्म जो है डेस्ट्रोज बेस आधारित उत्पाद है, जो कि बहुत अच्छा परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। और दूसरा यह उत्पाद अलग अलग कृषि विश्वविद्यालयों से प्रमाणित उत्पाद हैं, तो इन्हें में किसी भी प्रकार के परिणाम न मिलने की या किसी तरह के गलत परिणाम मिलने की कोई संभावना नहीं होती। तो किसान भाइयों, आज हम आपसे चर्चा इन्हीं प्लांट बायोटिक्स कंपनी का जो मुख्य उत्पाद है, जो कि बीज उपचार के लिए हम स्पेशली बनाया गया है, उस उत्पाद के बारे में बात करेंगे। और हम आपसे बात करेंगे कि बीज उपचार क्यों जरूरी है, क्योंकि बात उत्पाद की है तो उत्पाद निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है, परंतु जरूरी क्यों है कि बीज उपचार किया जाए। तो आज हमारा किसानों के लिए एक समाधान बीज उपचार की चर्चा के माध्यम से हम लेकर आए हैं कि बीज उपचार के जरिए स्वस्थ फसल हम प्राप्त कर सकते हैं। फसल स्वस्थ रहेगी तो गुणवत्तापूर्ण उत्पादन उससे हमको मिलेगा, उच्च उपज मिलेगी, और रोग या कीट प्रकोप अगर फसल पे आते हैं या होते हैं तो किसी भी प्रकार के तनाव से रोगों के प्रति प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करने में बीज उपचार की क्रिया जो है वो बहुत मदद करती है। क्योंकि अगर किसी भी फसल की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, बुआई से लेकर अगर कटाई तक फसल में होने वाले उपायों का सही से उपयोग किया जाए, स्टेप बाय स्टेप सारी स्टेप्स को फॉलो किया जाए, तो उसके परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। तो बुआई की सबसे पहली स्टेप होती है कि बीजों को उपचारित किया जाए। तो बीजों को अगर हम उपचारित नहीं करते हैं तो हमें क्या समस्या आती है, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली समस्या आती है कि बीज अगर उपचारित नहीं होता है तो अंकुरण पे उसका सीधा असर होता है। क्योंकि जब हम अंकुरण बुआई कर देते हैं, बीज जब उगना शुरू होता है तो फिर हर बीज एक जैसी शक्ति के साथ नहीं उगता है, बीज एक जैसी प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। कोई बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट होता है, कोई बहुत धीरे जर्मिनेट होता है, जिसकी वजह से आपका खेत अंकुरण के बाद भी एक जैसा नहीं दिखाई देता है। इसका कारण है कमजोर अंकुरण, क्योंकि कुछ बीज बुआई के बाद जमीन में जो है वो सड़ जाते हैं। तो यह एक समस्या आती है अगर आप बीज उपचार नहीं करते या फिर आपकी फसल अंकुरण अवस्था में रहती है। तो दूसरी समस्या आती है कि अगर अंकुरण हो भी गया तो जो पौध है या जो अंकुर है वो उतना स्वस्थ नहीं होता है और वो बहुत ही जल्दी बीमारियों से जो है वो ग्रसित हो जाता है। बीमारियां किस प्रकार की, मृदा जनित बीमारियां भी उसमें लग सकती हैं, बीज जनित बीमारियां भी लग सकती है, या वातावरणीय तनाव के कारण भी अगर अंकुरण हो भी गया उसके बाद भी अंकुर जो है वो स्वस्थ नहीं दिख पाता है। तो ये समस्या जो है अंकुरण अवस्था में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और अगर हम सबसे बड़ी समस्या की बात करें कि आपका चलिए अंकुरण अवस्था में अंकुर भी अच्छा दिखने लगा है या सब अंकुरण भी अच्छा हो गया है, उसके बाद भी जब आपकी फसल वानस्पतिक वृद्धि अवस्था में जाती है तब जो है सूखने की समस्या आती है, जिसे हम विल्ट की प्रॉब्लम भी कहते हैं। मतलब पौधा जो है वो सूखने लगता है। तो सूखने की समस्या का क्या कारण होता है कि जड़ें सही से नहीं बढ़ती है, पौधा कभी कभी जड़ के द्वारा सूखना शुरू हो जाता है, या जड़ें अच्छी रहेंगी तो तने वाला जो हिस्सा है वो सूखने लग जाता है। तो ये जो समस्या है ये मिट्टी जनित समस्या होती है, या कुछ बीज जनित रोग भी जो है वो लगते हैं, जो कि बीज के अंकुरण के बाद अपनी प्रभाव दिखाते हैं, जिसमें कि जड़ सड़न लग जाएगा, तना सड़न लग जाएगा, जड़ गल जाएगी या तना गल जाएगा, या पत्तों का सही से जो है वो विकास नहीं हो पाएगा। और अभी मौसम जो चल रहा है, अभी फिलहाल जिस समय हम आपसे चर्चा कर रहे हैं वो समय है बारिश का समय, मतलब अब बारिश तो बिल्कुल आने ही वाली है। तो इस समय क्या होता है कि मिट्टी में गर्मी होती है
और जब पहली बारिश होती है, दूसरी बारिश होती है, तो मिट्टी से भी गर्मी जो है वो निकलती है। बीज के अंकुरण के लिए भी बीज भी अपने चारों तरफ गर्म वातावरण बना लेता है। ऐसी अवस्था में बाहरी वातावरण में भी गर्मी है, मिट्टी भी गर्म हो गई है, बीज की भी अपनी गर्मी है। इन सारी चीजों की वजह से कभी कभी जो है पौधे जो है, जड़े जो है वो तना जो है वो गलने लग जाता है, पत्ते जो है पीलेपन में आ जाते हैं, और 2 या 3 पत्ती की अवस्था में जो पौध है या जो अंकुर है वो पूरी तरह जो है वो खत्म हो जाता है। तो इन सभी समस्याओं का जो एक कारण है वो ये है कि आपके बीज को सही तरीके से उपचारित नहीं किया गया है, या बीज में किसी न किसी की तरह की समस्या है जिसकी वजह से ये देखने को आपको मिलता है। तो ये समस्या आपको ना हो, देखने को ना मिले, आपने जो बीज लाया है वो बीज अच्छे से अंकुरित हो, इसका एक सटीक और सही समाधान जो है आज हम इस प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के लाइव के माध्यम से आपके लिए लेके आए हैं। जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है एक बेस्ट उत्पाद, एक अच्छा उत्पाद जिसको हम राइजोकेयर के नाम से जानते हैं। यह जो है एक ऐसा उत्पाद है जो कि फसलों में, सभी प्रकार की फसलों में, किसी भी मौसम में, किसी भी सीजन में लगाई जाने वाली फसलों में बीज उपचार के लिए सबसे बेस्ट उत्पाद जो है वो माना जाता है। तो किसान भाइयों, आप अगर राइजोकेयर या ट्राइकोडर्मा विरिडी, जिसका नाम बहुत सारे किसान भाइयों ने पहले भी सुना होगा, लोग जानते भी हैं, परंतु इस उत्पाद के बारे में एक भ्रांति जो है वो यह है कि इसका उपयोग कैसे करना है, इसके परिणाम को कैसे देखना है और ये काम कैसे करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं कि राइजोकेयर क्या है, कैसे काम करता है और इसके परिणाम को कैसे देखें। तो राइजोकेयर जो है वो ट्राइकोडर्मा विरिडी है। इसमें राइजोकेयर में जो जीवाणु का उपयोग किया गया है, जो कवक नाशी का उपयोग किया गया है, वो ट्राइकोडर्मा विरिडी है, जो बिलियंस की संख्या में इस उत्पाद में उपलब्ध होता है। और इसका उपयोग जब आप बीज उपचार के लिए करते हैं तो यह जो उत्पाद है बीज को चारों तरफ से ऊपर से इसके ऊपर फैल जाता है, और फैलने के बाद जब आप बीज की बुआई करते हैं तो यह मिट्टी का जो जड़ें फैलने वाली जगह होती है, जिसको हम राइजोस्फीयर जोन भी कहते हैं या जड़ क्षेत्र भी कहते हैं, वहां जाके अपने आप को इस तरीके से कॉलोनी बना लेता है या फैला लेता है, या अपना एक कहते हैं ना आवास बना लेता है, जिससे कि जो रोगजनक उस जगह पर जब आते हैं या उस जोन में जब आते हैं तो उन रोगजनक को खत्म कर देता है और बीज को एक ऐसी सुरक्षा प्रदान करता है जिससे कि बीज के अंकुरण के समय जो भी समस्या हमने आपसे बात की, जिन समस्याओं के बारे में, वो समस्या जब होने वाली होती है तो उससे बीज की जो है ये सुरक्षा करता है। अब सबसे बड़ा एक भ्रांति ये होती है कि अगर हमने सीड ट्रीटमेंट किया है तो हमारा अंकुरण 100% या फिर हमारा मतलब कहते हैं ना अंकुरण ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अंकुरण जो है, जितना फसल बीज जितना जेनेटिकली मॉडिफाइड है या बीज जितना स्वस्थ है, अंकुरण उतना अच्छा होता है। राइजोबियम या राइजोकेयर जो है वो, या बीज उपचार की जो विधि है वो अंकुरण प्रतिशत को एक जैसा बनाए रखने के लिए की जाती है, ताकि जो बीज आपने लिया है वो किसी भी प्रकार के तनाव या समस्या के कारण अंकुरित ना हो, ऐसी कोई दिक्कत देखने को ना मिले। तो राइजोकेयर का जो लाभ है वो देखें कैसे, पता कैसे चलेगा। बीज उपचार भी हो गया, बुआई भी हो गया, पता कैसे चलेगा कि हमने बीज उपचार किया है तो हमारी फसल में अच्छा परिणाम मिला है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जब आप बीज उपचार करते हैं तो आपका अंकुरण बहुत अच्छा देखने को मिलता है, फसल स्वस्थ दिखती है, हरापन दिखता है फसल में। साथ ही फसल की शुरुआती अवस्था में, मैं यहाँ फिर से मेंशन कर रही हूँ, फसल की शुरुआती अवस्था में, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों को ऐसा लगता है कि मैंने बीज उपचार किया तो मेरी फसल में पूरे फसल के समय में कभी भी जड़ सड़न की समस्या नहीं आएगी, तना गलन की समस्या नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता है। बीज उपचार जो है फसल के शुरुआती अवस्था में फसल को इन समस्याओं से बचाता है। फिर जैसे जैसे फसल बड़ी होती है, वानस्पति वृद्धि अवस्था में जाती है, फल अवस्था में, फूल अवस्था में जाती है, तो उसके आपको उस हिसाब से एप्लीकेशन जो है वो टाइम टाइम से करते रहना पड़ते हैं, ताकि शुरुआत से जितनी स्वस्थ फसल आपकी देखने को मिली वैसी आपको अंत तक मिले। तो अगर आप बीज उपचार करते हैं तो फसल की शुरुआती अवस्था में गलन की समस्या, सड़न की समस्या या काला होने की, तना काला होने की समस्या आपको देखने को नहीं मिलती है। तो बीज उपचार एक ऐसी क्रिया है जिसके जरिए आप अपने फसल की शुरुआत को बहुत बेहतर और बहुत अच्छा बना सकते हैं। और अगर आपकी फसल शुरुआत में ही स्वस्थ रहेगी, अच्छी हरी पत्तियां होंगी, शाखाएं अच्छे से फूटेंगी, जड़ें अच्छी रहेंगी, तना अच्छा रहेगा, तो निश्चित तौर पे आगे जो भी अवस्थाएं फसल की आएगी उन अवस्थाओं में आपको फसल में जो है अच्छा परिणाम और अच्छे रिजल्ट्स उच्च उपज के माध्यम से देखने को मिल सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि इसका उपयोग कैसे करें, क्योंकि बीज उपचार को लेके बहुत सारी भ्रांतियां किसान भाइयों के मन में रहती है कि बीज उपचार कैसे करें, ये कैसे जो उत्पाद है राइजोकेयर है कैसे बीज के ऊपर चिपकेगा, मैं बुआई कैसे करूं बीज उपचार करने के बाद में। तो
सबसे पहले तो जब आप बीज उपचार करते हैं तो बीज उपचार जो है 2 तरीके से किया जाता है। एक तरीका ये होता है कि अगर आपका बीज की मात्रा कम है, जैसे अगर हम बात करें अभी धान की बुआई का समय है या नर्सरी का समय है, धान की नर्सरी का, मिर्च की नर्सरी लग रही है, साथ ही कुछ किसान भाई सोयाबीन जो है जो सीधे खेत में बुआई के लिए उपयोग करेंगे। तो जिन जिन फसलों की आप नर्सरी लगाने वाले हैं तो उनको नर्सरी के समय जो बीज उपचार है वो करना आवश्यक होता है जब वो नर्सरी लगाते हैं। तो नर्सरी अवस्था में बीज जो है वो बहुत कम जगह पर ज्यादा मात्रा में लगता है। तो आप ये कर सकते हैं कि बीज को एक तिरपाल के ऊपर फैला ले और बहुत कम पानी, मैं यहाँ फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, बहुत कम पानी, सिर्फ इतना पानी कि जो बीज के ऊपर जाकर उस दवाई को चिपकने में मदद कर सके, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी अगर आप देंगे तो बीज सड़ने की समस्या हो सकती है। तो बहुत कम पानी लेकर आप बीज के ऊपर जो है उत्पाद को भुड़का सकते हैं, तो उत्पाद बीज पे चिपक जाएगा और फिर आप जो है वो अपनी नर्सरी की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इस बीज से बीज उपचार में नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या मैं नर्सरी की जो जगह है, जो क्यारी बनाई है, उस क्यारी में ही इस राइजोकेयर को डाल दूं ताकि मेरा बीज उपचार भी हो जाए, मिट्टी उपचार भी हो जाए? तो जी हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि नर्सरी की तैयारी अगर कर रहे हैं ट्रे में, क्यारी में, तो आप उस क्यारी में ही राइजोकेयर को सीधे डाल दें और बीज की बुआई कर दें, तो आपको दुगुना लाभ जो है वो देखने को मिलेगा कि आपका मिट्टी उपचार भी आप राइजोकेयर के जरिए कर चुके हैं और बीज उपचार भी साथ में हो चुका है। पर सही तरीका बीज उपचार का यह है कि अगर आप पानी थोड़ा ले रहे हैं तो बहुत कम लेना है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन की फसल सीधे खेत में बुआई होती है जिसकी कोई नर्सरी नहीं लगती है। तो आप क्या करें, सोयाबीन के बीज को अच्छे से फैलाएं। उस बीज के लिए आपको पानी का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत थोड़े से पानी में भी वो बीज जो है बहुत जल्दी अंकुरण की स्टेज में जाने को तैयार रहता है। तो आप बहुत थोड़ा सा पानी लेकर उस बीज के ऊपर उसको फैला सकते हैं और बुआई कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे किसान भाइयों का ये सवाल रहता है कि हम जो है सीड ड्रिल से बुआई कर रहे हैं, तो क्या हम बीज उपचार करने की बजाय बीज के साथ ही राइजोकेयर को मशीन में डाल दें ताकि वो दवाई बीज के साथ मिट्टी में चली जाएगी? तो क्या ये तरीका सही है? तो जी बिल्कुल, आप ऐसा भी कर सकते हैं, परंतु आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि कितनी क्वांटिटी का बीज आपने मशीन में लिया है तो उतनी ही क्वांटिटी का राइजोकेयर भी मशीन में जाना चाहिए। जैसे 4 ग्राम प्रति किलो बीज का जो है वो हमारा डोज है सिर्फ बीज उपचार के लिए, तो 4 से 5 ग्राम आप बीज ले लीजिए और कैपेसिटी कितनी है आपकी सीड ड्रिल की, उस हिसाब से उतनी मात्रा आप वहां पर राइजोकेयर की ले सकते हैं। यह तरीका किसान भाइयों की समय की कमी को ध्यान में रख के मैं आपको बता रही हूँ, परंतु सही तरीका बीज उपचार का, आप तिरपाल पे बीज को फैलाएंगे, बीज पे थोड़ा सा पानी डालेंगे, छिड़काव करेंगे पानी का और फिर राइजोकेयर को उस पर डालेंगे, अच्छे से उसको मिक्स करेंगे और फिर आप उसको सीड ड्रिल में डालकर बुआई करेंगे, तो भी आपको उसके बहुत अच्छे परिणाम जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यह ओवरऑल मैंने आपको बताया है कि कैसे बीज उपचार फसल के लिए लाभकारी है, कौन सा उत्पाद सही है और उसके क्या परिणाम जो है फसल में देखने को मिलते हैं और क्या सावधानियां हमको रखनी चाहिए। तो आप लोगों के इससे जुड़े कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम यहाँ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमने जो भी आपको अभी चर्चा की है आपसे, तो आपके जो भी सवाल हो उनका हम सही जवाब आपको दे पाए। तो आइए जानते हैं कमेंट सेक्शन में कि किन किसान भाइयों के हमसे क्या सवाल हैं। देखते हैं। हमसे किसी ने पूछा है धान की नर्सरी पीली हो या सूख रही हो तो क्या करें? तो देखिए, ऐसा है कि धान की नर्सरी पीली होने के बहुत सारे कारण होंगे। सबसे पहले तो धान की नर्सरी लगा के कितना समय हुआ है वो जानना बहुत जरूरी है। आपने अभी तक क्या स्प्रे या छिड़काव किया है वो भी जानना बहुत जरूरी है। परंतु इस समय पीलेपन का जो कारण है, अगर शुरुआती टाइम है नर्सरी लगाने का 10 से 12 दिन का या 15 दिन का, तो पीलेपन के कारण ये हो सकता है कि जिस तरह से गर्मी, एकदम बहुत तेज धूप हो रही है, कभी कहीं बादल की समस्या हो रही, तो तनाव की स्थिति की वजह से भी पीलापन आ जाता है। या आप जड़ वाला क्षेत्र अगर अपरूट करके देखेंगे पौध को, तो जड़ें उसकी सही से बन रही है कि नहीं, जड़ों का विकास या तने का विकास सही से हो रहा है कि नहीं, यह देख लीजिए एक बार, तो सही से पता चल पाएगा कि क्या दिक्कत है। या बहुत ज्यादा पानी तो नहीं आपने दे दिया है, या बारिश तो नहीं हो गई नर्सरी लगाने के बाद में, तो ये बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो है आपकी नर्सरी की जानकारी, जो पीलेपन की समस्या है, उसके लिए आप हमारे ग्राहक सेवा नंबर 8976994016 पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो आप वहां पर हमसे विस्तार से जानकारी दीजिए कि क्या, कितने दिन की नर्सरी है, क्या क्या आपने दिया है, बारिश तो नहीं हुई है, या इरिगेशन किया उसके बाद बहुत ज्यादा बारिश तो नहीं हो गई है।
तो ये जानकारी अगर हम आपसे एक बार ले लेंगे तो हम आपको सही समाधान जो है वो बता पाएंगे। तो ये जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, इस पर आप हमसे संपर्क कर लीजिए। श्वेता जी पूछ रही हैं कि बीज उपचार क्या और ये क्यों जरूरी है। तो श्वेता जी, बीज उपचार जो है एक ऐसी क्रिया है जिसके जरिए हम फसल की शुरुआती समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जो है अंकुरण की जो अवस्था है उसमें होने वाली समस्याओं को जो है वो कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, इसीलिए बीज उपचार जरूरी है। दूसरा, अगर हम बुआई से पहले बीज उपचार ना करें तो फसल को कोई नुकसान होगा क्या। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप बीज उपचार अगर नहीं भी करते हैं तो फसल, ऐसा नहीं है कि बीज उपचार किया तो समस्या नहीं आएगी, समस्या आएंगी, पर ऐसा है कि आपकी फसल उन समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार रहेगी। तो अगर आप बीज उपचार कर लेते हैं तो फसल को हम एक ऐसा वातावरण या ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिससे तनाव के लिए, बीमारियों के लिए फसल लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसीलिए बीज उपचार एक जरूरी क्रिया है। आगे हम बात करते हैं, देखते हैं किसी ने और कुछ कमेंट्स दिए हैं। अगर किसी के कोई सवाल नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, आप अपने सवालों को इस लाइव के माध्यम से जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं उन नंबर पर कॉल करके या अपने खेत की फोटो देख के भी हम लोगों से डायरेक्ट जो है वो बात कर सकते हैं। हामिद ने पूछा है, अगर मार्केट से बीज लिया गया है तो वो केमिकल ट्रीटमेंट हुआ होता है तो क्या राइजोकेयर का उपयोग कर सकते हैं। देखिए हामिद जी, आज अभी जो भी नए बीज आप खरीद रहे हैं तो कंपनियां पहले से ही उनको ट्रीटेड करके देती ही है, परंतु ऐसा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको राइजोकेयर से उनका बीज उपचार करना है तो आप कर सकते हैं। उसके लिए मैंने जो है आपको एक अल्टरनेटिव मेथड वैसे एक्सप्लेन किया है कि अगर आप डायरेक्ट बीज पे उस दवाई को नहीं डालना चाहते हैं तो बुआई के समय आप सीड ड्रिल में या मिट्टी में भी जो है राइजोकेयर का उपयोग कर सकते हैं, ताकि आपको अगर ये एक संशय है कि केमिकल ट्रीटेड सीड है और उसके ऊपर जैविक डालेंगे तो कुछ एडवर्स इफेक्ट तो नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप तो केमिकल ट्रीटेड सीड्स हैं तो भी आप उपचारित कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है राइजोकेयर को मिट्टी में डाल के भी मिट्टी उपचार भी कर सकते हैं, जिससे कि बीज के आसपास जो राइजोस्फीयर जोन है जो बीज का, उसके आसपास भी मिट्टी में जाने के बाद भी जो है राइजोकेयर एक जोन बना लेगा, जिससे कि बीमारियां या तनाव जैसी जो स्थिति है उससे लड़ने के लिए बीज को जो है सुरक्षा मिल जाएगी। तो कमलेश शर्मा जी पूछ रहे हैं किस काम के लिए है। तो कमलेश जी, यह जो लाइव सेशन आज का है वो हमारा बीज उपचार के लिए है, और बीज उपचार जो एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया होती है जो कि फसल की शुरुआती अवस्था में बहुत आवश्यक होती है। और अधिक जानकारी अगर आप कमलेश जी चाहते हैं तो आप एक नंबर नोट कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिख रहा है वो नंबर पर आप कॉल करके जो है वो बात कर सकते हैं, फिर हम आपको पूरी जानकारी जो है वो दे देंगे। तो मुझे लग रहा है कि अभी ज्यादा किसान भाइयों के कोई सवाल हमसे है नहीं, फिर भी आप ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो भी जानकारी आपको चाहिए वो इस नंबर पर हमसे बात कर ले सकते हैं। तो आज के इस लाइव सेशन में बस इतना ही। आगे हम आपसे फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, उत्पाद के साथ और नई किसी जानकारी के साथ। तो आपने अपना अमूल्य समय इस फेसबुक लाइव सेशन में उपस्थित होकर दिया, उसके लिए प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल की तरफ से मैं सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और फिर एक बार हम आपसे मिलेंगे नए सेशन के साथ, नई फसल के साथ और फसल में आने वाली किसी नई समस्या के साथ। तो हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल पर आने वाली नई नई जानकारियों का लाभ लेते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।